ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई ही करते रह जाए। देखिए, कश्मीर से ही ज्यादा घुसपैठ इस होने का एक बड़ा कारण ज्योग्राफिकल टेरेन है। वहां ज्योग्राफी की जो बनावट है, एक पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, और इसमें इतने घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि हाथी छुप जाती है इन जंगलों के बीच में। तो इसके बीच में आतंकवादी को छुपना तो बड़ा ईजी है। तो भारत सरकार को और सेना को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। पर्यावरण जाए साइड में, यहाँ पे पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। वहां पे जो बॉर्डर का एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने पेड़ हैं उन सबको साफ कर देना चाहिए। इन पेड़ को साफ कर देना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई भी आतंकवादी छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं छुप सकता है। तो ऐसे जो एरिया है बॉर्डर से सट के लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा साफ कर देना चाहिए जंगल। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर साफ कर देंगे तो कोई भी आएगा तो दिख जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन दोबारा जंगल उग जाएंगे। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक सीमेंट ब्लैंकेट आता है, सीमेंट का कंबल होता है, उसको बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर पानी का फुहारा मार दिया जाता है। तो बरसात से पहले बिछा दे, पानी का फुहारा मारेंगे, सट जाएगा, जमीन पकड़ लेगा, फिर उसके ऊपर कोई चीज नहीं उगेगा। तो 1.5-2 किलोमीटर खाली हो गया, कोई आए दंदना दो यहाँ पर। लेकिन ये क्या करेंगे सर, फिर सुरंग खोद के अंदर से आएंगे सर, थोड़ा पैसा लगेगा। एक ड्रेजिंग मशीन आती है, जितना गहरा खोदना है उतना गहरा ये खोद सकती है, ये खोदते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे क्या है कि जहां तक, क्योंकि सुरंग खोदेंगे सब, मिट्टी से खोद सकते हैं सब, तो बॉर्डर के पास इन ड्रेजर मशीनों को लगा के पूरी ड्रिलिंग कर दे और उसमें सीमेंट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट छत डाल के और ढलैया करते हुए चले जाए। यहाँ पर अडानी के पास तो सीमेंट की कमी है ही नहीं है, सरकार उससे लेके और डाल दे यहाँ से वहां तक पूरा अंदर अंदर दीवार टाइप का, कि नीचे से सुरंग में भी नहीं आ सकता। इससे क्या है कि थोड़े बहुत तक तो हम लोग रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सुरंग खोद के वो आ सकता है। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि पानी रोक देने को एक्ट ऑफ वार कहते हैं। अरे बैल कहीं का, रोकने से पहले हमको ही पता था, तुम कौन सी एक्ट ऑफ वार करेगा। 71 में हम लोग मारे थे तुमको, 93,000 फौज छोड़ के गए थे। आइए तुम्हारा नया ये है, ये छर्रा को देखिए यहाँ पे, ये उसका पाकिस्तान का नया छर्रा है। ये कह रहा है कि हमसे बिना पूछे पानी रोका गया है, या तो पानी आएगा या तो वहां से नदियां, खून की नदियां आएंगी। सोच रहा तू नहीं, तोरा पिए का पानी घटल है, अगर यहाँ से खून का नदी बहेगा यहाँ पे, पकलोल कहीं का। इस छर्रा को क्या बुझा रहा है, जुमा 8 दिन हुआ इसको राजनीति में आए हुए। एक यूरोपीय मीडिया हाउस ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया और कहा कि आप लोग तो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का संरक्षण करते हैं, भारत में आतंकवाद भेजते हैं। तो ये बुढ़वा कह रहा है, हाँ हम भेजते हैं, 3 दशक से भेज रहे हैं, 30 साल से, और अमेरिका के और यूरोप के कहने पर भेज रहे हैं। ये बेचारी अंग्रेज पत्रकार थी, रे बकलोलिया, इसका तो मोए मोए हो गया, पूरा थुथुरे लटक गया इसका। ये सोची थी कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे, इसी का बेइज्जती कर दिया। इन बैलों, ये बुढ़वा के भरोसे मत रहना, ये डूबते जहाज है सब, कई आदमी को लेकर डूबेंगे सब। बेचारी के चेहरे उतर गया यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। तुम पहले भारत पे परमाणु बम मारोगे तो क्या ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं परमाणु बम, किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है, तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बुढ़ऊ समझ में आ गया चाचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिएगा। दूसरा, ये बुढ़वा क्या कहता है, ये बुढ़वा कह रहा है कि हम 130 गो मिसाइल परमाणु बम मारेंगे। अरे बैला कहीं का, तुम भारत को मारने के लिए 130 को परमाणु बम चलाएगा? पूरा एशिया उड़ाना है क्या रे? ये बुढ़ा सठिया गया है, इसको पूरा एशिया। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है 130 परमाणु बम चलाने की, हम लोग के लिए 5 गो एनफ है। इधर ग्वादर, इधर कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, यही 5-6 गो है, ये है काम खत्म। यहाँ 130 गो चलाएगा ये बैल कहीं का। देखिए, भारत सरकार को टेक्टिकली सोचना पड़ेगा कुछ खुफिया तरीके से। देखिए, जो बंदूक की गोलियां होती हैं, अगर इनमें हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगी। तो हम लोग जो पाकिस्तानी जो कश्मीर में गोलियां स्मगलिंग कर रहा है, उसके चेन में घुसना पड़ेगा। हमारी इंडियन आर्मी का एक कवर्ड ऑफिसर उस चेन में घुस जाए गोलियों की सप्लाई वाले में, और उन्हीं 1,000 गोलियों के बीच में एक ऐसी गोली डाल दे जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। अगर थोड़ा सा साइज बड़ा हो तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगा।
नहीं, तो इन गोलियों को गर्म करके बेच दे। पानी में उबाल देने के बाद इसके अंदर का बारूद काम नहीं करता है। उसके बाद ये गोली चलाएगा तो ठक ठक बोलेगा, गोली नहीं निकलेगा। तो धीरे 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 कैसे नकली नोट मार्केट में आ जाता है तो पता नहीं चलता है। उसी तरह नकली गोलियां पहुंचा देना है, जो साइज में बड़ी हो तो बंदूक फाड़ देगी, नहीं तो उबला हुआ रहेगा। पानी में उबाल देंगे, उसके बाद सुखा देंगे तो पता कौन चीज चलेगा कि अंदर का बारूद काम नहीं कर रहा है। 1000 के बीच में से 100 गो गोली ऐसे ही ना निकाल दे तो ये हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं सरकार से कि एक छोटे साइज का नैनो चिप बनाइए, माइक्रो चिप बनाइए, जो जीपीएस सिग्नल दे सके, जीपीएस सिग्नल दे सके, और इन बंदूक के पीछे बट में या कहीं पे भी उसको इंस्टॉल कर दे। उस जीपीएस सिग्नल देने वाले को जहां भी इंजीनियर देखे, सब कोई सुटेबल जगह, उसके जगह पे उसको इंस्टॉल कर दे, और स्मगलर के थ्रू, अपने ही स्पाई खुफिया एजेंसी के थ्रू उन आतंकवादियों में बंटवा दे राइफल। अब ये ससुरा राइफलवा में जीपीएस लगल है, अभी जहां जहां आतंकवादी जाएगा सब ना, वो जीपीएस ट्रैक करते रहेगा। इनको मारना नहीं है, बाप रे बाप, मारना नहीं है, पकड़ा जाएंगे सभी सब। ये जहां जहां घुसेगा, कहाँ रुका है, किसके यहाँ रुका है, नाश्ता के टाइम कहाँ था, रात में कहाँ था, खाना के टाइम कहाँ था, बंदूक चलाने कहाँ गया है, बॉर्डर पार किया है कि नहीं, कहाँ नहीं किया। ऐसा ऐसा अगर हम लोग 100 गो बंदूक हिला दिए लोग ना, राइफल हिला दिए लोग ना, 6 महीना तक इन राइफल वालों को मारना ही नहीं है। 6 महीना तक सारी जानकारी हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम तो कहते हैं कि भैया थोड़ा सा खुफिया तरीका से सोचना पड़ेगा, खतरनाक तरीका से। शराफत से भी लड़ना है, सामने से भी लड़ना है, और खतरनाक बुद्धि से भी लड़ना है। तब जाके इन हम अपने कश्मीर को शांत रख पाएंगे। कश्मीर हमारे लिए माथे का मुकुट है, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या इसके अंदर जीपीएस लगाना चाहिए, या फिर बंदूक की गोली का साइज बढ़ा के, या फिर उबाल के गोलियों को सप्लाई करना चाहिए कि नहीं, ताकि उन लोगों के जो मनोबल है, उनके मानसिकता पे हम जीत सके? आगे हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।